वेलकम बैक अगेन बेटा। एवरेज पावर से रिलेटेड आपसे बातें हो चुकी हैं, ठीक। क्या क्या बातें हुई थी उसके अंदर? एवरेज पावर इन एसी सर्किट, ईआरएमएस, आईआरएमएस, cos phi विच इज द पावर फैक्टर फॉर द एसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, ठीक। आइए थोड़ी इसके किस केसेस के बारे में बात किया जाए। स्पेशल केसेस related to AC power, स्पेशल केसेस रिलेटेड टू एसी पावर। क्या ये केसेस है? नंबर 1 का ये पहली बात होती है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इस पर बात होती है। क्या है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट? देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज चलेगा उसी डायरेक्शन क्या चलती है? करंट। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है? 0 डिग्री, ठीक। तो इसका एवरेज पावर का फार्मूला क्या था? वी नो, फार्मूला आपको पता होगा, P एवरेज इक्वल टू ERMS IRMS cos phi, ये फार्मूला है। P एवरेज आपको मिला ERMS IRMS cos phi की जगह 0 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या मिल गया? P एवरेज ERMS IRMS और cos 0 की वैल्यू होती है 1। या तो इतना लिख करके आप छोड़ो एग्जाम में, या फिर सीधा सीधा P एवरेज ERMS इंटू IRMS ये लिख करके रोको आप, ठीक है। अच्छा एक बात आपको पता होगा, फ्रॉम ओम्स लॉ यहां लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ क्या मिलता है? ERMS इज इक्वल टू IRMS बाई R। ये सबको पता है कि या तो IRMS इक्वल टू ERMS बाई R करके लिख सकते हैं। IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन R, ये ओम्स लॉ से निकलता है। इस पॉइंट को ले जाके मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो क्या निकलेगा? P एवरेज फॉर रेजिस्टिव सर्किट, ये क्या होगा? ERMS और IRMS को हम क्या लिख सकते हैं? ERMS बाई R लिख सकते हैं ना। ये क्या बन जाएगा? ये क्या मल्टीप्लाई करिए, E स्क्वायर RMS बाई R, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर RMS बाई R, ठीक है। तो P एवरेज का आपको फार्मूला मिल गया I स्क्वायर RMS बाई R, और यहां पर क्या लगाएंगे? पावर की यूनिट क्या होती है? वाट इसकी यूनिट लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट आपको बताया हूं मैं, ये लगभग 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का एवरेज पावर क्या होता है। भाई हमने तो जो फार्मूला निकाला था वो तो सबके लिए निकाला था, ERMS IRMS cos phi या E0 I0 बाई 2√2 cos phi, ये फार्मूला तो सबके लिए निकला हुआ है। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर बात किया जाए कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए कितना होगा, रेजिस्टिव सर्किट के लिए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेजिस्टिव सर्किट में होता क्या है कि उसके अंदर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। जिस फेज में वोल्टेज चलती है उसी फेज में करंट भी चलती है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस रह ही नहीं गया। तो जब एंगल का डिफरेंस नहीं रह गया तो एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री। और आपके पास फार्मूला होता है ERMS IRMS cos phi, तो हमने जो एंगल रेजिस्टिव सर्किट के लिए निकाल रहे हैं वहां आपने 0 डिग्री रख दिया। अब देखिए सीधा सा फंडा है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ऑपरेटर बचे ERMS IRMS, ठीक। ये मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आया ना, ये देखिए टर्म आया ना, ठीक ना। अच्छा अब ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इक्वल टू करंट अपॉन रेजिस्टेंस या करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसा फार्मूला होता है। तो ERMS इक्वल टू IRMS बाई R या IRMS इक्वल टू ERMS बाई R, ऐसा होता है ना। तो हमने क्या किया कि या तो आप ERMS को चेंज कर दो, ERMS को चेंज करना तो आप ये पुट कर देना, और या फिर इसको चेंज करना तो आप इसको पुट कर देना, इनटू में दोनों की वैल्यू एक ही होगी। तो आपने सीधा सा फंडा अपनाया कि ERMS ये रोका आपने, और IRMS की वैल्यू देखो ये ERMS बाई R थी, इसको मैंने IRMS की जगह पुट कर दिया, और इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आपके सामने आ रहा है। तो ये जो डेरिवेशन हुआ है ये फॉर एक एवरेज पावर निकाला गया है, विच आर आल्सो फाउंड ओनली फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए डेरिवेशन किया गया है,
ठीक है, इस बात को माइंड में रखे रहिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए ठीक है भाई, ये तो निकल गया प्योरली रजिस्टिव सर्किट, प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए निकल गया। अब बात जैसे आ रही है कि प्योरली इंडक्टिव के लिए क्या बात करेंगे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात क्या होगी। तो आपको बात पता था कि करंट का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक। और एक चीज और होता है कि प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या होगा कि इसका भी करंट का फॉर्मूला आपको पता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है। एक में करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, माइनस दिया है। एक में करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, प्लस दिया है। क्योंकि कैपेसिटर है, कैपेसिटर में वोल्टेज चार्जेस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, बैटरी के अंदर स्टोर होते हैं, ये देखिए प्लस पाई बाई टू। और ये जो है ये करंट को क्या करती है, बाय द हेल्प ऑफ द लेंज लॉ बैक करती है, ठीक है। इसमें क्या कर रही है, बैक हो रही है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट एक आ गया। लेकिन एवरेज पावर के साथ क्या इनकी हिस्ट्री है, तो इनकी हिस्ट्री एवरेज पावर के साथ कुछ ऐसी है, इसमें भी एंगल पाई बाई टू, इसमें भी एंगल पाई बाई टू। अच्छा, और जो आप रजिस्टिव सर्किट निकाले थे उसमें एंगल कितना था, 0 डिग्री। ये देखिए एंगल कितना था, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कहां रखे थे, यहां पर ला करके। तो लाइए पाई बाई टू यहां पर रखा जाए, तो देखिए चेक करिए, कास पाई बाई टू यानी कितना बना, कास 90 डिग्री। और कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि आपने बहुत बड़े रिजल्ट पे आप आ गए हैं। और वो रिजल्ट ये है कि चाहे प्योरली इंडक्टिव हो चाहे प्योरली कैपेसिटिव हो, दोनों का एवरेज पावर फॉर ये आप क्या लिखेंगे, इंडक्टिव या फिर एवरेज पावर फॉर कैपेसिटिव, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। ये कंपटीशन लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों का एवरेज पावर फॉर एसी सर्किट क्या होती है, 0। सो वी हैव ओनली फाइंड द एवरेज पावर इन एसी सर्किट ओनली फॉर द रेजिस्टिव सर्किट, नॉट फॉर इंडक्टिव, नॉट फॉर कैपेसिटिव। इन बोथ in both inductive and capacitive circuit, the average power should be 0. Okay, thank you.